डियर स्टूडेंट, आप सबका महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लैंथेनाइड्स पढ़ रहे हैं, कल हमने बात की थी लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आज हम बात करेंगे लैंथेनाइडों के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। लैंथेनाइड, सभी लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन 6s कक्षक से व शेष 1 इलेक्ट्रॉन या तो 5d से या 4f से निकालते हैं। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किससे जाएगा, जैसे कि लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम। इनमें से जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वह 5d कक्षक से जाता है और बाकी के सभी लैंथेनाइडों में तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f कक्षक से निकलता है। सिर्फ 6s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था अपेक्षित है, परंतु +2 अवस्था के यौगिक जलीय विलयन में ऑक्सीकृत होकर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार +4 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक, इसमें अपवाद है सीरियम को छोड़ दें, तो जलीय विलयन में +3 अवस्था में अपस्थित होते हैं। इट्स मीन +2 वाले यौगिक जो हैं वह ऑक्सीकरण के द्वारा +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और +4 वाले यौगिक जो हैं वह अपचयन के द्वारा +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। +2 वाले यौगिक हैं वो अपचायक नेचर के होते हैं और +4 वाले जो यौगिक हैं वह ऑक्सीकारक नेचर के होते हैं। +4 अवस्था कुछ ही तत्वों के द्वारा दर्शाई जाती है, क्योंकि 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन मजबूती से नाभिक से बंधे रहते हैं, अतः सामान्यतः 1 इलेक्ट्रॉन ही पृथक हो पाता है। परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद लैंथेनाइडों में 4f इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, क्योंकि वो नाभिक के नजदीक होते हैं और ये 5s व 5p कक्षकों से भी नीचे की कक्षकों में हो जाते हैं। त्रिसंवेदी अवस्था में सभी लैंथेनॉइड एक समान विन्यास 5s2 5p6 होता है, जो जिनोन के समान है। इस प्रकार सामान्य संक्रमण धातु के द्विसंयोजी धनायनों की अपेक्षा ये आयन आपस में बहुत समानता रखते हैं। कुल मिलाकर मोटी बात यही है कि जितने भी लैंथेनाइड्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 दर्शाते हैं। 1-2 अपवादों को छोड़ दे तो वो +2 और +4 भी दर्शाते हैं, जो उनके अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास के पर निर्भर करती है। ओवरऑल हमें यही बात ध्यान रखनी है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। लैंथेनाइडों में +3 अवस्था के लिए मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। इसका क्या फर्क पड़ता है हम देखेंगे उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर। तो पहला है मानक अपचयन विभव, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कि जो मान होते हैं हाईली नेगेटिव होते हैं, उच्च ऋणात्मक होते हैं। इससे क्या फायदा होता है? अतः ये प्रबल अपचाय के समान कार्य करते हैं। इसका मतलब जितने भी लैंथेनाइड हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं, जिसका मान जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा प्रबल अपचायक। तो यदि हम टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लैंथेनम जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक है। जो जितना ज्यादा प्रबल अपचायक होता है वह जल को अपघटित करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।
जैसे लैंथेनाइड्स वाटर के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इट्स मीन मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक है, अतः ये प्रबल अपचायक के समान कार्य करते हैं तथा जल को अपघटित करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठंडे जल में ये धीमी गति से क्रिया करते हैं, जबकि गर्म जल के अंदर ये तेजी के साथ रिएक्शंस करते हैं। जलीय विलयन में से हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवक्षेपित किए जा सकते हैं। ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय आयनिक प्रकृति के होते हैं। इनकी क्षारीयता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से अधिक होती है। ये हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके कार्बोनेट लवण बनाते हैं। फिर इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऋणात्मक अपचयन विभव के कारण ये धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल लैंथेनाइड्स है जो अकार्बनिक अम्ल HCl के साथ क्रिया करती है और लैंथेनाइडों के क्लोराइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। और इसी प्रकार इसका तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, लैंथेनाइड श्रेणी में तत्वों की क्रियाशीलता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। निश्चित बात है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव के ऋणात्मक मानों में कमी आती है। रिएक्टिविटी जो है, क्रियाशीलता, वह क्रियाशीलता कम होती जाती है। सीरीज में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी क्रियाशीलता भी क्या होती जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इनकी जो उच्च ऋणात्मक मान होते हैं उनके मानों में कमी होती जाती है। थैंक यू।